नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी हां, इंडिगो फ्लाइट डिले की बात करेंगे क्योंकि देश भर में इंडिगो फ्लाइट की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है जहां इंडिगो की कई फ्लाइट आज भी रद्द रहने वाली है। बताते चले कि भोपाल एयरपोर्ट पर 9 फ्लाइट आज भी रद्द है और दिल्ली 3, मुंबई 2, बेंगलुरु की 2 फ्लाइट रद्द है। यानी कि दिल्ली की 3, मुंबई की 2 और बेंगलुरु की 2 फ्लाइटें रद्द होंगी। पुणे और गोवा की एक फ्लाइट कैंसिल की गई है। भोपाल एयरपोर्ट पर करीब 3600 यात्री प्रभावित हो रहे हैं। इससे भोपाल हवाई अड्डे से हर दिन अलग अलग 18 उड़ानें संचालित होती हैं। 14 उड़ानें इंडिगो, शेष 4 उड़ानें एयर इंडिया द्वारा संचालित की जाती है। तो हर दिन औसतन लगभग 5500 यात्री आना और जाना करते हैं, भोपाल हवाई अड्डे से यात्रा किया करते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निहारिका शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। निहारिका, इंडिगो फ्लाइट्स डिले और कैंसलेशन का असर मध्य प्रदेश में भी काफी देखने को मिल रहा है। भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या अधिक। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ही बात करें तो वहां पर खासा असर फ्लाइट कैंसलेशन को लेकर देखने को मिल रहा है। कुल 9 उड़ानें रद्द हुई है, 18 उड़ानें ऑपरेशन और आगमन की है और उसी के साथ प्रस्थान की जो है वो रद्द हो चुकी है। यानी कि 18 इसलिए क्योंकि जो आने और जाने वाली दोनों यात्राएं हैं वो दोनों रद्द है। ऐसे में 9 उड़ानें कुल मिलाकर ऑपरेशनल रद्द है। दिल्ली की 3 फ्लाइट, मुंबई की 2, बेंगलुरु की 2, पुणे की 1 और गोवा की 1 उड़ान रद्द है। भोपाल हवाई अड्डे पर लगभग 3600 यात्री प्रभावित हो रहे हैं। भोपाल हवाई अड्डे से हर दिन अलग अलग 18 उड़ानें संचालित होती है। 14 उड़ानें इंडिगो की और बची हुई 4 उड़ानें जो है वो एयर इंडिया की संचालित होती है। प्रतिदिन औसतन लगभग 5500 यात्री आना और जाना यहाँ से करते हैं। भोपाल हवाई अड्डे पर इसका खासा असर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कल भी हमने जब वहां पर लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि ना ही उन्हें कैंसिलेशन का मैसेज आ रहा है, ना ही उन्हें ये बताया जा रहा है कि उनकी फ्लाइट आएगी या जाएगी। इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, फ्लाइट के लिए जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तब अनाउंसमेंट डिले की हो रही है, लेकिन काउंटर से बोला जा रहा है कि आपकी फ्लाइट रद्द है। तो ऐसे में कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे उन्होंने नाराजगी भी जताई है। अब ये देखना होगा कि ये परेशानियां लोगों को कब तक झेलनी पड़ती है, क्या जल्द ही इसका निराकरण होता है या फिर लोगों को कोई अल्टरनेट व्यवस्था इसकी जुगाड़नी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इसी पर अब नजर बनी रहेगी कि आखिर यात्रियों की ये परेशानी कब तक जैसे तस बनी रहती है। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या फिर कोई समाधान अगर निकाला जाए तो उस पर भी नजर है। हालांकि स्पेशल ट्रेनों के लिए जरूर ऐलान किया गया है कि स्पेशल ट्रेन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाने के लिए चलाई जाएगी और अब देखना होगा यात्रियों की परेशानी कब तक रहेगी। बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी के लिए। खंडवा के बाद अब उज्जैन और नीमच से नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। उज्जैन पुलिस ने 17.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के नकली नोट बेच रहे थे। गिरोह चलाने वाले ये बदमाश शातिर तरीके से बाकायदा नंबर सीक्वेंसिंग भी करते हैं और नकली नोट बना रहे थे। लेकिन कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ गए, इस रिपोर्ट में देखिए। नोटों के बंडल देखकर इन्हें असली समझने की गलती आप मत करिएगा। ये नोट नकली हैं। इंदौर में एक फ्लैट में इन नकली नोटों को छापा जा रहा था। नकली नोट बनाने वाले इस गैंग का पर्दाफाश उज्जैन पुलिस ने किया। उज्जैन पुलिस ने पांड्या खेड़ी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 17,50,000 रुपए कीमत के 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए। अभी कुछ दिन पूर्व एक बैंक से हमारे टीम को सूचना मिली थी कि वहाँ 3 नोट इस तरह के मार्केट में पाए गए, उनके पास एक गड्डी में पाए गए, जिसके तत्काल बाद क्राइम की टीम ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और उसमें 2 लोगों को जो पूर्व में इस तरह के अपराधों में बंद हुए और अभी हाल ही में जमानत पर छूट के आए हैं उनको गिरफ्तार किया गया। ये दोनों के पास से करीब 17.5 लाख रुपए के नोट बरामद किए गए। आरोपियों की निशानदेही पर इंदौर में श्री गंगा विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में छापा मारा गया। फ्लैट में छापेमारी में पुलिस ने नकली नोट बनाने का सामान जब्त किया। खास बात यह है कि आरोपी शातिर तरीके से सीक्वेंसिंग कर नकली नोट बना रहे थे। इंदौर के राजेश बरबटे जो अभी फरार है इस मामले में,